बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे दुनिया तरक्की के नए दौर में दाखिल हुई है, इंटरनेट और सोशल मीडिया से मुतारिफ हुई है। नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नौजवान अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए घंटों के हिसाब से इंटरनेट को वक्त देने लगते। जैसे जैसे इंटरनेट में जिद्दत आई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब मुतारिफ हुए, तो नौजवानों को तो जैसे अपनी जन्नत का रास्ता मिल गया और वो दुनिया माफिया से बेगुनाह होकर इस जन्नत में घुस गए। इस जमाने में खानदानों पर यह असर पड़ा कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी था कि उनके पास अच्छी किस्म के मोबाइल, आईफोन, आईपैड और बेहतर रफ्तार के लैपटॉप वगैरह और कंप्यूटर्स को फैलने का रास्ता मिल गया। हमारे मुआशरे में इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि जिस मोबाइल को खरीदना आम हो चुका है और हर तबके का फर्द अपनी सकत नहीं समझता, अब उन्हें घरों में खानदान के हर फर्द के पास मोबाइल फोन है। अब तो ये आलम है कि हर घर में चाहे राशन होता है या नहीं होता, लेकिन इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करने का दूसरा नुकसान नौजवान नस्ल की गिरती हुई सेहत है, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। नौजवान में फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है। अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी वीडियोस डालकर जिनका कोई सर पैर नहीं होता, अजीब सी टिकटॉक बनाकर देखते रहते हैं कि उन्हें कितने लाइक्स मिले और कितने लोगों ने उस पर कमेंट्स लिखे हैं। यानी वो अपनी तख्लीक के खुद ही हिदायतकार हैं और खुद ही प्रोड्यूसर हैं और कमोबेश खुद ही देखने वाले हैं। हैरत की बात यह है कि उन बेतकी वीडियोस और मवाद को देखने के लिए उन्हें अपने जैसे शायक भी मिल गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को टॉप किस्म की चीज समझने लगते हैं। हर नौजवान दानिश्वर और अदीब और लिखारी बन गया और बगैर तहकीक के हर पोस्ट पर राय देना ईमान समझने लगता है और अपना ये बयानिया बनाने लगा। उन्होंने कुछ नौजवानों को मिसाल भी बनाया हुआ है कि फलां शहर में फलां ने इतने पैसे सोशल मीडिया के जरिए कमाए हैं, इसलिए हमारा नौजवान भी दिन रात इसी दौड़ में लगा रहता है और शॉर्टकट के जरिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। आप किसी भी तालिब इल्म से पूछ लें कि वो दिन में कितने घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो पढ़ाई और वालिदैन को वक्त देने के बजाय ज्यादा वक्त अपने मोबाइल पर गुजार रहा है। इसका कोई दोस्त नहीं है, इस बात से कोई गर्ज नहीं कि घर में या मुआशरे में क्या हो रहा है। वो सिर्फ उसको अपना दोस्त तस्वर करता है, वो जो उसकी पोस्ट लाइक करता है और कमेंट्स देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ऐसी लत का शिकार हो चुका है जिसने उसे अपनों से दूर कर दिया है और वो दुनिया की माफिया से बेखबर अपनी ही एक अलग दुनिया में गुम है। सोशल मीडिया का चौथा नुकसान हुआ है कि उसकी जिद में नौजवान नस्ल तो आई है, उसके साथ साथ उसमें हर उम्र और हर तबके के नौजवान इंसानों ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक चीजें तलाश कर ली। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको हर शख्स, मर्द चाहे औरत, नौजवान, बच्चे, सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। घरों और बाजारों, स्कूल, कॉलेज, मजहबी दरसगाहों, हत्ता के अस्पतालों में भी जहाँ पर तबी अमले की जरा सी गफलत से मरीजों का नुकसान हो सकता है, उसमें भी अमला आपको इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल करने में मशगूल नजर आएगा। प्राइवेट अस्पतालों में तो शायद थोड़ी सख्ती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आपको डॉक्टर से लेकर खाक और रोग तक मुफ्त वाईफाई से फैज उठाता नजर आएगा। उसका पांचवा नुकसान ये है कि मुआशरे में फोन इस्तेमाल करने की वजह से हादसात की शरह में इजाफा हुआ है। आप किसी भी मोटरसाइकिल वाले को देखें, उसने पूरी फैमिली मोटरसाइकिल पर बिठाई हुई है और मोबाइल कान से लगाए एक तरफ झुका होता है। अपनी इस हरकत से उसने अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी को दांव पर लगाया होता है। इस तरह आप सड़क पर देखें कि एक कार वाले के पीछे कारों की लंबी लाइन लगी होती है और वो मौसूफ फोन पर लगातार गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया का छठा नुकसान
غیر اخلاقی مواد دیکھنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، جس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں نئی نسل میں ہیجان خیزی میں اضافہ ہوا ہے، اور نوجوان گلوبل ویلیج میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے اپنا موازنہ مغربی ممالک سے کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسی پود تیار ہو چکی ہے جو مغربی ملکوں کے نوجوانوں کی تقلید میں اپنی مشرقی روایات کو یکسر بلا کر ہر وقت خیال دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جو نہ صرف اپنے پہناوے بلکہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مغربی ثقافت کی تقلید کر رہے ہیں، جو اپنے ملکوں میں کاشت ہونے والی سبزیوں کو کھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور ان کی غذا پیزا، برگر، شاورما اور دیگر فاسٹ فوڈ بن چکی ہیں۔ اب اس نسل کو لاکھ سمجھایا جائے کہ ان چیزوں کو مسلسل کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے، لیکن مجال ہو کہ ان کے کانوں تک جوں بھی ہو کہ نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر مختلف گیمز کھیلنے کی لت لگ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان سوشل میڈیا پر غیر ملکی لڑکیوں، عورتوں سے دوستیاں اور شادیاں بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اکثر شادیاں ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ حال ہی میں انٹرنیٹ پر مشہور زمانہ بدنام گیم پب جی کے ذریعے ایک شادی شدہ عورت نے جو 4 بچوں کی ماں بتائی جاتی ہے، انڈیا میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور پھر نیپال میں شادی کر کے انڈیا چلی گئی۔ اب وہ لڑکی پاکستان آنے کو تیار نہیں، جبکہ انڈیا والے اسے پاکستان جاسوس سمجھ کر واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کا ایک اور کیس بھی سامنے آیا ہے جس میں انڈیا سے لڑکی پاکستان آ کر شادی کر چکی ہے۔ یہ حالیہ کیسز ہیں جو منظر عام پر آئے، جبکہ ایسے سینکڑوں کیسز ہیں جن کی وجہ انٹرنیٹ ہے۔ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی دفاع میں نوجوان نسل کہتی ہے کہ اس طرح ساری دنیا سے رابطے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی پڑھائی سے متعلق چیزیں تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کرنے والوں کی تعداد اس سے کم ہے۔ خدا جانے اب یہ سلسلہ جا کے کہاں رکے گا، کیونکہ اب تو عالم یہ ہے کہ تعلیم کے تمام اداروں نے آن لائن اسٹڈی کو ہی بہانہ بنا کر موبائل انٹرنیٹ کو استعمال کرنا اپنا حق سمجھتی ہے، اور والدین ان کے اس بیانیے کو ماننے پر مجبور ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ خدا ہر کسی کے بیٹے بیٹی کو کسی ناخوشگوار حادثے سے بچائے اور انہیں ہدایت دے کہ وہ انٹرنیٹ کو صحیح معنوں میں اپنی تعلیم، کاروبار اور دیگر مثبت کاموں کے لیے استعمال کریں۔